आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 इंडियन टीम पूरे जोश के साथ मैदान में उतरी। एक के बाद एक मैच जीतती गई। इंडिया वॉज ऑन द टॉप ऑफ द चार्ट्स। सेमीफाइनल्स की जीत के बाद तो हर भारतीय को यही विश्वास था कि इंडिया ही जीतेगा। लोगों ने जगह जगह स्क्रीन्स लगाए, बट द रिजल्ट, इंडिया लॉस्ट द फाइनल्स। द क्वेश्चन इज, क्या इंडियन टीम की मेहनत बेकार गई? क्या इंडियन टीम ने जो कुछ भी किया वो सब जीरो था? हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन कभी रिजल्ट ही नहीं जनरेट कर पाते, एंड डीप डाउन वी फील दैट वी आर नोबडी। बट दोस्तों, जो कोई भी एफर्ट्स हम लगाते हैं, क्या वो सब बेकार है? चलिए समझते हैं, वीडियो आखिर तक जरूर देखना। दुनिया के 80% लोग इस सोच में जीते रहते हैं कि अगर उन्होंने कुछ अचीव किया है देन दे आर समबडी, और अगर उन्होंने कुछ अचीव ही नहीं किया तो दे आर नोबडी। ऑथर कैरल ड्वेक इसे अपने बुक माइंडसेट में समबडी नोबडी सिंड्रोम इस नाम से लिखते हैं। 4 स्टेप्स में आप समबडी नोबडी सिंड्रोम से बाहर आ सकते हो। वो कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। स्टेप नंबर 1, कम आउट ऑफ कंपैरिजन माइंडसेट। अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बंद करो। मुझे पता है कुछ लोग कहेंगे कि नहीं हम नहीं करते, बट बैक ऑफ द माइंड वो चलते ही रहता है। यार इसका प्रमोशन हो गया, यार इसको देखो कितना अच्छा पैकेज मिला है, अरे उसके पेरेंट्स देख कितना सपोर्टिव है। स्टॉप इट राइट नाउ। सो वंस यू गेट आउट ऑफ द कंपैरिजन माइंडसेट, then the next step comes, and the next step is focus on character development. आप जहां पर efforts put on करते हैं, अगर आप उसमें से अचीव कुछ नहीं कर पाते तो ऐसा नहीं है कि आप वही के वही रह गए। इंस्टेड आपको एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मिला है। नॉट नेसेसरी दैट एवरी टाइम यू डू समथिंग एंड यू अचीव रियली ग्रेट। नाउ लिसन टू दिस, स्ट्रगल्स क्रिएट स्टोरी, अचीवमेंट्स क्रिएट नेम। No one will remember any name if there isn't any story connected to it. यानी स्ट्रगल कहानी बनाती है, अचीवमेंट्स नाम बनाते हैं, लेकिन नाम वही याद रहते हैं जिनके पीछे कोई कहानी हो। फॉर एग्जाम्पल, रतन टाटा को तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जो उनकी सारी फैमिली को जानते हैं? सो दैट्स व्हाई हार्ड वर्क इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज दैट बिल्ड्स योर कैरेक्टर। नाउ वंस यू अंडरस्टैंड कि आपको अपने कैरेक्टर डेवलपमेंट पर फोकस करना है, तो उसके बाद की स्टेप आती है, दैट इज क्रिएटिंग अ लर्निंग अवेयरनेस। कर्नल हार्लैंड सैंडर्स अपने रेसिपीज को लेकर अलग अलग रेस्टोरेंट्स में जाते थे और हर एक रेस्टोरेंट उन्हें रिजेक्ट करता था ये कहकर कि उनके डिशेस शायद खाने वालों को पसंद नहीं आएगी, और ऐसे कई सारे रिजेक्शन उन्हें मिले। लेकिन वो जहां कहीं जाते थे एक डायरी और पेन साथ में लेकर जाते थे, और वो उसमें ये लिखते थे कि आज के एक्सपीरियंस से मैंने क्या क्या सीखा, वहाँ का स्टाफ कैसा है, होटल की मैनेजमेंट कैसी है, वहाँ के जो ओनर है उनका रहन सहन कैसा है, वो कैसे बात करते हैं, उनके यूनिक पॉइंट्स क्या क्या है, उनके पास ऐसे कौन से स्किल्स है जिसकी वजह से उनकी होटल चलती है। और उसकी वजह से कर्नल सैंडर्स की जो कैरेक्टर है वो बहुत अच्छी से डेवलप हो गया। एंड यू नो द रेस्ट कि KFC आज किस लेवल पर है। उसी तरह से आपको भी एक डायरी मेंटेन करनी है, और उस डायरी में ये लिखना है कि हर एक्सपीरियंस के बाद आपने क्या क्या सीखा है। इससे आपकी लर्निंग अवेयरनेस तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन आपके कैरेक्टर को भी बहुत अच्छी तरह से शेप करेगी। और वो डायरी पढ़कर आपको भी समझ में आएगा कि इतने सालों में या फिर इतने दिनों में मैंने क्या क्या अपने आप में चेंजेस किए और मैं अभी किस लेवल पर हूँ। सो एक बार आपके अंदर वो लर्निंग अवेयरनेस क्रिएट हो जाए, उसके बाद लास्ट स्टेप, दैट इज हैव अ मेंटर। लोग आपके अचीवमेंट के बारे में पूछने वाले हैं, पीठ पीछे बात करने वाले हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि आप जितने एफर्ट्स डाल रहे हो उसमें से आपके अंदर कितने बदलाव आ गए हैं। एक मेंटर ही आपको बता सकता है कि आपके अंदर कितने सारे इंटरनल अपग्रेड्स आ गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप वेट लॉस के लिए एक फिटनेस ट्रेनर के पास गए और उससे कंसल्टेशन ली। 15-20 दिन बाद ऐसे हुआ कि आपके जो यार दोस्त थे वो ऐसे कुछ बोल नहीं रहे कि अरे यार तुम्हारे अंदर इतने चेंजेस है, शायद उन्हें वो दिख नहीं रहे हैं। लेकिन जब आप उस फिटनेस ट्रेनर को पूछते हो कि इन 15-20 दिनों में मेरे अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं, तब वो बताता है कि सर आपकी जो डाइजेशन की प्रॉब्लम्स थी वो तो सब दूर हो गए हैं, और उसके बाद आपके अंदर एक अच्छी तरह के एनर्जी लेवल्स आ गए हैं, फिर आपका मसल मास जो है वो बढ़ रहा है। सो ये इंटरनल चेंजेस जो है वो एक मेंटर ही आपको बता सकता है। सो ऑलवेज कीप अ मेंटर विथ यू, जो आपको बताएगा कि आपके हार्डवर्क का आप पर क्या रिजल्ट आ रहा है। सो इन 4 स्टेप्स के द्वारा आप अपने लाइफ में ड्रास्टिक चेंज ला सकते हैं, नॉट विद द अचीवमेंट्स बट विद द कैरेक्टर यू आर गोइंग टू बी। सो गाइज, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, दूसरे लोगों के साथ शेयर जरूर कर देना, अपने व्यूज कमेंट में जरूर पोस्ट कर देना, और उसी के साथ साथ अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मीट यू नेक्स्ट फ्राइडे।